तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले वो पेपर अब बताऊंगा तुमको, जो मेंस के पेपर में ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हारे भी काम आ सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है थर्ड और फोर्थ पेपर था सेकेंड डे में। पहला पेपर तो था पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, ये इसका पेपर का नाम है, जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था भारत गणराज्य है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? यानी किसी चीज को, किसी राष्ट्र को हम गणराज्य बोलेंगे तो उसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, रिपब्लिक स्टेट होने का। फिर था धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में क्या अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट था फिर जीडीपी और जीएनपी। अब पूरे 10 आ चुके हैं फिलहाल। हाँ, प्राची भी आ गई है, आकृति सब आ गए, सचिन हिमानी। तो जीडीपी और जीएनपी भी पूछा है, ये एक बार हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, है ना। जीएनपी में क्या होता है? पर्यावरण, इसे बोलते हैं सकल पर्यावरण उत्पाद, और जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ये इसमें। फिर तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पूछा है, इसकी संरचना। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? ठीक है, उत्तराखंड के 5 लोक नृत्य पूछे हैं, है ना, कोई ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है। तो मतलब मेंस एग्जाम के भी बहुत सारे क्वेश्चन की तुम्हारी साथ में तैयारी हो रही है जब तुम ग्रुप सी के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तुम, जिन्होंने ग्रुप सी भी पढ़ा है आधा पेपर वो भी कर सकता है। ठीक है, पर्यावरण का बेसल अभिसमय, बेसल समझौता था एक 1989, उसके बारे में पूछा है। स्मार्ट सिटी की आवश्यकता, ग्रीन पॉलिटिक्स क्या होती है, यानी हरित राजनीति। ठीक है, उत्तराखंड में वन गुज्जर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ रखा है। और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर उचित प्रतिबंध कौन सा लग सकता है। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में पूछा है, जिसके वो थे वीरप्पा मोइली अध्यक्ष हैं। फिर पूछा एक ये नया क्वेश्चन था थोड़ा, इसका मुझे भी अभी मैंने देखा नहीं, ब्लू हेलमेट के बारे में पूछा था कि ब्लू हेलमेट क्या है। ये संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ कोई टर्म है, ब्लू हेलमेट। ठीक है, पंचायतों के कार्य पूछे हुए, पानी राखो आंदोलन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो थे 15 बताए मैंने, ये थे 2-2 नंबर के होते हैं, और इनके आंसर 20 वर्ड्स के अंदर दिए जाते हैं। तो पीसीएस या कोई भी परीक्षा हो तो वो सुनने में कई बार बहुत वो लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं है, इसलिए मेरा मकसद है बताने का। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन पूछा है, ये भी तुमने सुना हुआ क्वेश्चन है। तो बाल संरक्षण आयोग पूछा हुआ है, ठीक है, ये 2007 में बना था। एक क्वेश्चन करंट का है और अच्छा क्वेश्चन था भी, 9 डैश लाइन। ठीक है, अगर किसी ने सुना है तो बताओ उसका क्या है, ये 9 डैश लाइन क्या है। तो ये जो है, वानिया, ये बंद कर देना डोर, इसको बंद कर दो, और नीचे बोलो शोर को, वो हल्ला कम करो थोड़ा, जाओ बोल दो। तो 9 डैश लाइन देखो क्या होता है, दक्षिण चीन सागर में है ये। ठीक है, और फिलीपींस और चीन के मध्य इसको लेके विवाद है। ठीक है, 9 डैश लाइन दोनों के बीच में एक कॉमन क्षेत्र है, क्योंकि चीन देखो किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि को नहीं मानता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को नहीं मानता है, इस वजह से उसका लगभग सभी देशों के साथ झगड़ा है। तो उन्हीं में से एक विवाद हो गया 9 डैश लाइन, दक्षिण चीन सागर में। तो ऐसे ये एक टाइप से करंट का क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है उत्तराखंड स्टेट फोकस पेपर 2023-24। अब उत्तराखंड सरकार ने एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला है, जिसे बोलते हैं हम कि आगे क्या करेंगे हम। तो 2023-24 का है, तो उसमें बताना था कि क्या चीजों पे सरकार ने बल दिया। ठीक है, जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, पर्यटन को और आगे बढ़ाना है, तो ये इसमें कुछ मुख्य बिंदु है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पूछा था। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, उत्तराखंड में हरेला और भिठोली पूछा है, हरेला और भिठोली पर्व क्यों मनाते हैं, है ना। हरेला तुम्हें पता है सावन के समय होता है, जिसमें 7 अनाज या 11 अनाज बोए जाते हैं। और भिठोली क्या हो जाता है, ये संतान कल्याण से जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, इसके बाद है कि किसी राजनीतिक दल को यदि राज्य पार्टी बनाया जाता है तो उसके लिए क्या मानदंड है। ठीक है, कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करना जरूरी होता है, ये बताओ क्या होता है। 6। हाँ, तो अगर कोई राजनीतिक दल इतना प्राप्त करता है
तब उसको राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है। फिर पूछा है कि लोक सेवा आयोग जो होता है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये पूछा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता है ना के लिए क्या व्यवस्था है संविधान में। तो लोक सेवा आयोग के जो आप जानते हो कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, तो राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होता है, और जो संघ लोक सेवा आयोग है वो राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है कि जो भी, जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के कोई भी मंत्री लोक सेवा आयोग के सदस्य पे दबाव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो उनके प्रति जवाबदेह नहीं है। ठीक है ना, मुख्यमंत्री भी कोई वो उनको डायरेक्ट वो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें क्वेश्चन हो गए थे इसके। प्रवासी भारतीय दिवस पूछा है, रोहिंग्या संकट, ये तो थोड़ा डिटेल वाले क्वेश्चन हो गए, इसमें ज्यादा लिखना है। और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए उत्तराखंड सरकार ने क्या क्या किया है, तो जितनी भी योजनाएं निकाली हुई, जैसे घसियारी कल्याण वाली योजना थी, है ना, आंचल अमृत योजना है, तो जिसमें भी महिला या बच्चों से संबंधित कुछ भी आ रहा है, उन सब योजनाओं के बारे में इसमें बताना था। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू का चुनाव जीतना जो है किस प्रकार से महिला नेतृत्व की विकास यात्रा को बताता है। G20 के बारे में, COP27 जो कि मिस्र के शर्म अल शेख में सम्मेलन हुआ था, और देवभूमि को खेल भूमि भी बनना चाहिए, तो इसके ऊपर लिखना था, है ना। और उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है, जैसे 2022 में खेल दिवस आया था, तो उदीयमान करके योजना निकली थी ना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना, तो ऐसी योजना में प्रोत्साहन के लिए। दूसरा पेपर था इसमें, देखो इसका भूगोल का, भारत विश्व का भूगोल। इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा अलग सा था काफी। पहला क्वेश्चन तो था सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा था भारत में पिग्मी जनजाति कहाँ है, तो ये काफी अलग सा थोड़ा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पिग्मी जनजाति क्या है, कांगो में निवास करती है ना। और इसमें पूछ लिया था भारत में, तो भारत में जो है वो असम राज्य में है, पिग्मी जनजाति के बहुत ही कम लोग जो हैं बचे खुचे, तो वो असम इसका है, और ये मानस नेशनल पार्क जो पड़ता है वहां पे, उसके अंदर है ये, है ना। तो अब से याद रखना ये भी। उत्तराखंड की आपदाएं पूछी है, तो प्रमुख आपदा सबसे बड़ी होती है यहाँ पे भूस्खलन, और उसके बाद भूकंप है, हिमस्खलन है, बाढ़ है, ये भी लिख सकते थे। ठीक है, चिपको आंदोलन कल भी पूछा था, फिर आज दोबारा पूछ लिया। उत्तराखंड के प्रमुख बिजली परियोजनाएं, जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े जो हैं वो बताने हैं। सीढ़ीदार खेती के बारे में पूछा है, आवास यानी हैबिटेट क्या होता है, हीट बजट किसे बोलते हैं, ताप बजट, भारत के प्रमुख लौह अयस्क के क्षेत्र, है ना। तुम्हें गाने की आवाज भी आ रही होगी बगल में, यहाँ वो भी है कुछ कार्यक्रम। भारत के बड़े बड़े जो लौह अयस्क के क्षेत्र हैं, जैसे बैलाडीला है जहां से लोहा निकलता है, ठीक है, और कर्नाटक में कुद्रेमुख की खान है, ऐसे झारखंड में है, कई राज्यों में है। किस क्षेत्र में चीनी उत्पादन अधिक होता है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है, बताओ सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ है। यूपी। उत्तर प्रदेश करता है सबसे ज्यादा चीनी का और गन्ने का। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताने थे, तो ये मैंने क्लास में भी बताया था, और ये बार बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, यूकेपीएससी इसको देखो मेंस के लिए भी पूछ रहा है, तो यहाँ से तुम्हें कहीं ना कहीं हिंट भी मिलेगी कि वो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी घुमा फिरा के डाल सकता है। ठीक है ना, क्योंकि आयोग तो वही है, मेंबर्स भी वही होते हैं, बस पेपर अलग बनाना होता है उनको। कृषि क्रांति का बारे में बताना था, संसाधन की कमी क्या होती है,
ठीक है, तो रिसोर्सेज ये हो जाता है, मान लो लोहे के हमें लोहा इस्पात का कारखाना लगाना है, तो लोहा हमें नजदीक चाहिए, कच्चा लोहा, कोयला चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, तो अगर इनमें से किसी की कमी हो रही है तो हमारे क्या है, संसाधनों की कमी हो जाएगी, रिसोर्स कम हो रहा है। जल चक्र के बारे में पूछा है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा, ग्लोबल वार्मिंग से जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, भारत की जनजातियों के बारे में, उत्तराखंड में परिवहन की चुनौतियां, यानी परिवहन ट्रांसपोर्ट में क्या दिक्कत आती है यहाँ पे, भील जनजाति, गौंड जनजाति और नागा जनजातियों का व्यवसाय, ये बताना था। और है इसमें पर्यटन की, उत्तराखंड में पर्यटन की समस्याएं, चुनौतियां, उत्तराखंड की वनस्पतियां, ठीक है, इनकी डिटेल देनी थी। भूकंप क्षेत्र की विवेचना उत्तराखंड के संदर्भ में, यानी भूकंप जोन जो है और उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, ठीक है, 4 और 5 का जो क्षेत्र पड़ता है उसके बारे में इसमें बताना था। यानी उच्च तीव्रता वाले भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में है उत्तराखंड। ठीक है, जल विद्युत के बारे में पूछा है, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा, भारतीय कृषि के लिए मानसून वरदान है या अभिशाप, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो भारत में ज्यादातर खेती मानसून पे निर्भर है, तो ये क्या है, वरदान ही है। ठीक है, क्योंकि कृषि पे हमारी जीडीपी निर्भर है और कृषि निर्भर है मानसून पे, है ना, तो इसका मतलब अच्छा मानसून, उस साल हमारी खेती भी अच्छी होगी, जीडीपी भी ऊपर जाएगी। ठीक है, शहरीकरण का पर्यावरण पे प्रभाव, तो ये पूछा, शहरीकरण जितना बढ़ेगा तो पर्यावरण क्या होगा, खराब होगा उतना, तो ये इसका संबंध हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उत्तराखंड के, तो जिसे भी आते हैं वो बता सकता है फटाफट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे केवल उत्तराखंड की बुक है, परीक्षा वाणी लेके आया मैं यहाँ पे। ये फर्स्ट बताओ, कंचनगंगा किसकी सहायक नदी है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे परीक्षा में। हाँ, अलकनंदा की है ये। इसके बाद बताओगे हनुमान गंगा, यमुना 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 की है, सही है। अगला है तुम्हारा हीरामणि ग्लेशियर, ये बताने कहाँ है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में। अच्छा, फिर है काली और गोरी का संगम कहाँ है, जौलजीबी। ये तो आसान क्वेश्चन ही है वैसे। बागेश्वर में किसका संगम है, सरयू गोमती। सरयू गोमती का है। अच्छा, फिर है कुल वन क्षेत्र का कुमाऊं मंडल में लगभग कितना है, उत्तराखंड के वन क्षेत्र का कुमाऊं में 39%। हाँ, तो लगभग है ये। चौफिट शिखर कहाँ है, या चौफिट बुग्याल, चमोली। चमोली में। किस पार्क के लिए चलाया गया था, ये किस पार्क को अधिकार करने के लिए, झपटो छीनो, नंदा देवी। नंदा देवी का था ये। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में, और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, 624। हाँ 624 है, बिल्कुल सही है। किस स्थान पर माना जाता था कि घृत गंगा का संगम था, जो अब लुप्त हो चुकी है, गणेश प्रयाग। हाँ, गणेश प्रयाग को ऐसे मानते थे। ठीक है, जहां पे भागीरथी विलंगना है, तो वहां पे घृत गंगा भी पहले थी। फिर है कौन सा यूरोपियन वाद्य यंत्र है जो सेना के बैंड में भी इस्तेमाल होता है, मशक बीन। फिर
फिर करताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? चर्म, तांत, घन या फूंक वाद्य? घन। कैसा हो जाएगा? घन है ये, यानी धातु से बने जो होते हैं वो घन वाद्य होते हैं। ठीक है, जो फूंक मार के बजाए जाते हैं वो सुशिर या फूंक वाद्य होते हैं। ठीक है, फिर ढोल जैसे जो होंगे जिनमें चमड़ा लगा है, चर्म वाद्य। और लास्ट होता है तांत, या जिसमें डोरी है या तार है। तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र है जो 2 प्रकार का है, जिसमें छोटे को साहित्य कहा जाता है? ये है हुड़की। तो एक को हुड़क बोलते हैं, एक को साहित्य। तो 2 प्रकार का बनता है ये। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा की अवधि लगभग कितनी है? 40 दिन। 40 दिन है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया सचिन ने। अच्छा, गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? 1943। पहले। एक मिनट। क्या बताया, ईयर बताओ उसका दोबारा। 1943। 43। 43 है। अच्छा, जागेश्वर में कितने मंदिरों का समूह है? 16 24 124। हाँ 100 ठीक है, गढ़वाल में गोरखा जो राज था या शासन की शुरुआत? 1803। 1805 से 15। तो ये 1804 है। 1804 के मध्य में आ गए थे और 10.5 साल तक रहे थे यहाँ। ठीक है, तो जब उन्होंने प्रद्युम्न शाह को मारा था, ठीक है, तब से उनका गढ़वाल पे राज है ना, खुड़बुड़ा। तो 1804 है। तो फिर है उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक की आधिकारिक सूचना कब जारी हुई थी? आधिकारिक 29 सूचना। दिसंबर 2006। 2006। हाँ, 29 दिसंबर 2006 याद रखना, क्योंकि आयोग क्या है, कई क्वेश्चन डेट के साथ पूछ रहा है ना? और कभी कभी गलत भी आ जाता है, जैसे उसका क्वेश्चन का बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति हस्ताक्षरित वाली डेट गलत आ गई। पर जिसने सही किया है तो वो बाद में भी उसको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आयोग क्या है, बीच में भी आंसर की निकाल सकता है अगर प्रत्यावेदन ज्यादा संख्या में जाएंगे और ज्यादा क्वेश्चन में लगेंगे, और या फिर वो अंत में भी निकाल सकता है रिजल्ट के साथ। ठीक है, संशोधित उत्तर कुंजी के साथ प्रकाशित करेगा, तो फिर नए उसके हिसाब से मेरिट में नंबर अपने जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1-2 नंबर फिर क्या है, किसी के प्लस माइनस हो सकते हैं, है ना? जो बिल्कुल बॉर्डर पे है वो इन और आउट हो जाते हैं ऐसे में। अगला है भराड़ सरताल कहाँ है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। हाँ, ठीक है, अगला पूछ लेते हैं। हर की दून कहाँ है? उत्तरकाशी। 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 उत्तरकाशी में। अच्छा, राज्य में सैन्य विधवाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये 2018 तक के आंकड़े हैं, इसमें लगभग 43,000। ठीक है, तो इतने सैनिकों की विधवाएं हैं 43,000, वो भी 2018 तक का है। मार्शल सर फिलिप चैटवुड ने किसकी स्थापना की थी? IMA। IMA। हाँ, IMA की संस्थापक है चैटवुड। ठीक है, तो वहाँ के मुख्य भवन का नाम है चैटवुड बिल्डिंग, जहाँ पर तिरंगा है। तो कभी IMA जाओगे तो वहाँ पे देखना तिरंगा है, और वहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई, तो उसमें लिखा है चैटवुड बिल्डिंग।
फिर मिनी डेयरी योजना के अंतर्गत सरकार कितने प्रतिशत का अनुदान देती है? 50। हाँ, ये 50% का अनुदान है। सेब उत्पादन में पहला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी। 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 पहला है उत्तरकाशी हो गया। पुरानी जेल जिसमें नेहरू वार्ड बनाया गया, ये कहाँ है? देहरादून। देहरादून जेल में नेहरू जी भी रहे थे, तो उसको नेहरू वार्ड के नाम से अब जानते हैं। पितृ तीर्थ किसे कहा जाता है? रुद्रनाथ। रुद्रनाथ। रुद्रनाथ को। हाँ। अच्छा, फिर है मारछा जनजाति के लोगों की मुख्य फसल क्या है? मारछा जो लोग चमोली में रहते हैं, ये आलू उगाते हैं। ठीक है। फिर है फलों के लिए प्रसिद्ध जालना कहाँ है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में जालना। रामगढ़, ये भी फलों के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल। ये नैनीताल का है। और ये रोपवे कब शुरू हुआ? 1993। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है मयंक मुखी का चित्र किसने बनाया था? मौलाराम। चैतू। ये मौलाराम ने बनाया, ये वाला। ठीक है। अब है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मनी ऑर्डर। हाँ, मनी ऑर्डर ही प्रकार की है, क्योंकि विदेशों में लोग कमाते हैं, है ना? इसी से घुमा फिरा के थोड़ा सा क्वेश्चन वही प्रवासी दिवस वाला था। तो फिर है विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? 1 अप्रैल 2001। 2001। 2018-19 में सकल आय कितनी थी राज्य की? सकल आय जिसमें टोटल होता है सब कुछ, तो ये है 2,45,000 करोड़ लगभग में। ठीक है। फिर है 2019-20 के सर्वे में प्रति व्यक्ति आय 1,96,000। 2018-19 में थी ये 1,98 और फिर 19-20 में भी है 2,02,895। ठीक है। तभी 2 लाख से ऊपर हो चुकी है। अच्छा, नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटक में से किस किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है अर्थव्यवस्था में? सबसे कम जो है 10.57। प्राथमिक क्षेत्र जो खेती बाड़ी मत्स्य खनन आदि का है, उसका सबसे कम है। ठीक है। फिर है दूसरे नंबर पे कौन सा है इसके बाद, यानी दोनों तरफ से तीसरा। ज्यादा से भी दूसरा, कम से भी दूसरा। तो तृतीय क्षेत्र है फिर 40.5। ठीक है। और सर्वाधिक योगदान द्वितीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन भी पूछा था, 48.9% चल रहा है लगभग। ठीक है। तो एकदम से बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता इसमें, ये आंकड़ा हल्का फुल्का ही बदलता है। ठीक है। 1-8% उधर से हट जाएगा तो दूसरे में बढ़ जाएगा। राज्य अर्थव्यवस्था में, ठीक है, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है या घट रहा है या स्थिर अवस्था में है? बढ़ रहा है। हाँ, तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। ठीक है। बाकी दोनों क्या है, धीरे धीरे हल्के ये घट रहे दोनों। कृषि और उद्योग का धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है। तो ये विकसित होने का ही एक लक्षण भी होता है कि तृतीय क्षेत्र जहां विकसित है, जैसे अमेरिका में है तृतीय क्षेत्र, किसी भी विकसित देश में तृतीय क्षेत्र बहुत एडवांस होगा, है ना? टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इसमें वो आगे रहेंगे बहुत।
ठीक है, तो वो अपने क्या है कि स्किल से वो कंट्री पैसे कमाती है ना? जैसे हमारे डॉक्टर कोई सर्जरी कर रहे हैं और वहां पे वो नहीं आ रहा है कहीं पे कुछ, तो अमेरिका के डॉक्टर से हमने ऑनलाइन वो किया है ना, तो वो उसके हिसाब से पहले ही वो दे देंगे कि भाई हमें $50,000 चाहिए, तो तभी वो करेंगे। तो उनके पास ये स्किल है, टेक्नोलॉजी है, तो इस चीज से वो ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अमेरिका क्या है आगे निकल रहा है। फिर ई वे बिल व्यवस्था कब आई राज्य में? 2009 2018। 2018 18 सही है इसका, हाँ, 20 अप्रैल 20 अप्रैल 2018। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ई वे बिल भी एग्जाम में आ चुका है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है क्योंकि सब पिछले 3 महीने 6 महीने के करंट पे जोर देते हैं ना, तो थोड़ा कभी पिछले भी पूछ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। ठीक है, तो हमेशा क्या है कि रट के नहीं होगा, और वो तुम्हें धीरे धीरे पता चली जाएगा। ठीक है, कि कई क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें अनुभव से आएंगे। फिर बैट लाने वाले कौन से क्रम का राज्य था और कब से आया? 22वें क्रम 22 का 22वां एक राज्य था अक्टूबर बैट। 1 अक्टूबर 2005। 1 अक्टूबर 2005। ठीक है, बुक में अगर अप्रैल या कुछ और है तो उसको सही कर देना। ठीक है, 1 अक्टूबर 2005 उत्तराखंड में। तो इसको मूल्य संवर्धित कर कहा जाता था। ठीक है, अभी जीएसटी के आने के बाद ये स्वतः ही खत्म ही हो गया ये वाला वैट। अच्छा, इसके बाद है तंबाकू पर प्रतिबंध कब लगा था? 1 जनवरी 2013 13 से ही है तंबाकू निषेध। 2013। हाँ सही है। आरबीआई की ब्रांच कब खोली गई देहरादून में? 30 जून 30 2006। जून 2006 हाँ। राज्य में अल्कोहल की कितनी डिस्टिलरीज है? अल्कोहल मतलब शराब की बात हो रही है। इसमें कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल? ये तुम्हारे साइंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो मदिरा होती है वो एथेनॉल से बनती है ना, और मेथनॉल से क्या है, जहर बन जाएगा। तो कई बार ऐसे हो जाता है, तुमने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मरे। तो एथेनॉल एक लंबी प्रोसेस के बाद मेथनॉल में चेंज हो सकता है ना। तो इसमें 5 डिस्टिलरीज है, यानी कि सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, 5 स्थानों पे, बड़े स्थानों पे बनती है। ठीक है, और बाकी जो वैसे बना लेते हैं चोरी छुपे, और वो सब वो है इलीगल। अच्छा, इसके बाद है आरबीआई ने जो है ऋण जमा अनुपात के लिए कितने प्रतिशत का बेंचमार्क रखा है? 21। जब राज्य बना था तो देखो 22% चल रहा था उत्तराखंड का, लेकिन अब क्या है, वो 50% से ज्यादा हो चुका है, और आरबीआई ने 60% की लिमिट दी है। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार में तुम जानते हो कि आय के स्रोत बहुत कम है, और आय के स्रोत ज्यादा बनाने के लिए क्या है कि मेहनत करनी पड़ती है ना, जैसे पर्यटन, रोजगार, इसके मौके ज्यादा करने पड़ते हैं। ठीक है, अब वो तो सोचो, वीडियो भर्ती भी तो उसकी वजह से सारे हंगामा हुआ, और फिर व्यवस्था हो रही है और जल्दी जल्दी भर्तियां हो रही है। अगर वो ना होता तो यहाँ पे फिर क्या है, हाकम सिंह की कृपा और वही चतुर्वेदी की कृपा चलती है ना। और बस तुम ये सोचते कि मैंने पढ़ा तो बहुत था, नाम क्यों नहीं आ रहा है, और ऐसे तुम्हारे क्या है साल दर साल निकलते। तो कहीं ना कहीं हर खराब चीज का कुछ अच्छा इफेक्ट भी होता है, तो ये उसका एक अच्छा इफेक्ट है कि भर्ती इतनी जल्दी हो रही है। तो यहाँ के उसमें जब वो करेंगे तब इसका बढ़ेगा। तो कर्जा हर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे ये सैलरी देने के लिए, पेंशन देने के लिए, इस पे सरकार का सबसे ज्यादा खर्च होता है, और सरकार कहाँ से देती है, फिर उधार लेके। ठीक है, तो वो उधार पे उधार चढ़ता जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें एरोमा पार्क, सगंध उद्योग के लिए काशीपुर में स्थापना हुई एरोमा पार्क।
फिर है बैम्बूसा फल कटा, ये क्या है? एक पहाड़ी, रिंगाल। ये रिंगाल बांस की एक प्रजाति है। ठीक है, जैसे कंडी, डाले, चटाई, सूप, टोकरी, मोस्टा। तो मोस्टा एक रिंगाल का हस्तशिल्प उत्पाद है। फिर राज्य योजना आयोग कब बना? 2001 में 30 जुलाई। उत्तराखंड राज्य योजना आयोग। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आर के धर। आर के धर। योजना आयोग का 31 मार्च है ना? वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आर के धर। ठीक है, सबसे पुरानी सूती मिल राज्य में? काशीपुर। काशीपुर की मिल है, सबसे पुरानी मानी जाती है। एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब आई थी? 10 साल वाली। ये थी 2008 से 18 के लिए। ठीक है, एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन। लोक सेवा आयोग की स्थापना? यूकेपीएससी। 2001 में 14 मार्च। कितने सदस्य हैं इसमें? 4। 5। इसमें 4 है बस, अध्यक्ष सहित भी 4 ही है। ठीक है, तो यही तुम्हारे भाग्य विधाता है, लोक सेवा आयोग, है ना? जिसका नाम आता जाएगा वो वहां डीवी में जाने का उसे मौका मिलेगा। ठीक है, वहां व्यक्ति तभी जाता है, या तो देखो कोई पहले पीसीएस एग्जाम होता था वहां पे, अभी तो उन्होंने सेंटर भी अलग अलग कर दिए, या इंटरव्यू में जाने को मिलेगा, या फिर डीवी में बस, है ना? अब यूके ट्रिपल एससी की ट्रेन ये है कि धरने देते रहो और रोज जाते रहो। अब यूके ट्रिपल एससी ने फिलहाल बोला है कि मई में होगी परीक्षा, वीडियो की। पहले मार्च बोला था, देखो अभी मई भी आ गया। अभी मई आते आते फिर हो जाएगा कि आगे कर देंगे फिर। एससीईआरटी का गठन? 2006। 17 जनवरी 2006। ठीक है ना? तो व्यवस्था तो देखो कभी भी परफेक्ट होगी नहीं, है ना? जैसे हम सोचते हैं ये आयोग खराब है, ये सब खराब है, तो उन्हीं, लेकिन जो व्यवस्था है उसी में से हमें रास्ता निकालना है। ठीक है ना? तो बाद में किसी को ये नहीं बोलोगे ना ये आयोग की वजह से मेरा नहीं हुआ, ठीक है, या इस वजह से नहीं हुआ, तो वो सब क्या है, फिर बहाना ही माना जाएगा। इसलिए जिसका होगा वो इसमें भी होगा, है ना? और फिर तुम आगे जाके कैसे व्यवस्था को सुधारते हो, ये है मेन बात। ठीक है ना? क्योंकि देखो बहाने करना और वो शिकायत करना तो आसान है। हजारों लोग सबको ये शिकायत है कि ये सही नहीं है। इंडिया में कुछ भी सही कहाँ है फिर, है ना? और उसे सही करेगा कौन, ये है फिर मुद्दा। तो 17 जनवरी 2006 था एससीईआरटी। ठीक है, पहले नगर था, ये अब देहरादून में आ चुका है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद, जैसे भारत के स्तर पे क्या है, एनसीईआरटी। तो कोई भी अपडेटेड प्रोग्राम होता है, टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह सब, ये सब इनका काम है। जिम कार्बेट म्यूजियम? काला डूंगी। काला ढूंगी। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कब बनी? 1988 में। अच्छा, और नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लबासना जिसे बोलते हैं, मसूरी, वो कब बनी है? 1959 1 में 1 सितंबर सितंबर। सितंबर। ये आप, ये भी आ गया था एग्जाम में। पहला उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार किसे मिला था? प्रकाश पंत। प्रकाश पंत। तो ये पहले क्या है, विधानसभा अध्यक्ष भी है। ठीक है, और पहले उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2008 का मिला था इनको। तो इसका मतलब सदन में इनकी उपस्थिति ज्यादा रही होगी, इन्होंने अपने क्षेत्र के प्रश्न ज्यादा उठाए, तो उत्कृष्ट विधायक
यानी ऐसा होना चाहिए विधायक, ऐसे पुरस्कार मिल रहा है तो जो सक्रिय होगा। हरिदत्त काकड़ी किस खेल से? बास्केटबॉल। 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 ठीक है। फाचकंडी ताल? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का ही ताल है। 6 कोनों वाला ताल? डोडी ताल। डोडी ताल। डोडी ताल। नेहरू जी दुगड्डा कब आए पहली बार? 1930। 1930। 36 में कर दो। ठीक है, आयोग ने देखो अपने पेपर में दिया और उसने आंसर की जारी कर दिया, तो 30 से नेहरू जी को 6 साल बाद भेजो अब दुगड्डा, है ना, वही सही रहेगा। तो यही हम पुराने क्वेश्चन कोई दिमाग में बैठ जाता है ना। और कई बार क्या होता है कि मान लो तुमने पढ़ा है, ये तुम्हारे दिमाग में था कि हमें नया याद रखना है, पर हमने लगा दिया पहले ही। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, इसलिए बोलते हैं कि धैर्य से 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है। ग्रुप सी में तो टाइम बहुत होता है, देखो पीसीएस वाले पेपर में क्या हो रहा है कि 3 घंटे दे रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी कितने बड़े बड़े, देखो 250 सब 150 ऐसे ऐसे लिखना है, और एक एक पेपर में क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, 39 क्वेश्चन है, देखो पॉलिटी वाले में 39 क्वेश्चन थे 3 घंटे के अंदर, वो भी लिखने वाले, तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। और वहां पे 2 घंटे में तुम्हें 100 करने हैं, तो आराम से कर सकते हो, मतलब सोच सोच के। अच्छा, फिर है कार्बेट पार्क जो था, उसको ये वर्तमान नाम कब मिला है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान वाला? 1957। 57, हाँ। कौन से मेले में निसंतान दंपति पुत्र रत्न के लिए प्रार्थना करते हैं? बैकुंठ चतुर्दशी। हाँ, एक श्रीनगर वाला बैकुंठ का है, एक दूसरा अल्मोड़ा का भी है, गणनाथ। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है ये, और वो लगता है चतुर्दशी वाला, वो अलग है। तो ये वाला भी वही है, ठीक है, उसी की तरह ये भी। जन्मों पुण्यों किसे कहते हैं? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में इतना ही है। कल जो वहां पे पीसीएस के 2 पेपर होने, है ना, इसमें एक इकोनॉमिक्स का होगा और एक साइंस का। तो साइंस के क्वेश्चन में से कभी तुम्हारे पास भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है, बाकी इकोनॉमिक्स में भी कभी कभी अच्छे टर्म वाले आ जाते हैं, तो इसमें भी जो छोटे वाले क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करवा के डाले जाएंगे ग्रुप में, है ना, तो वहां से टर्म दोबारा से ग्रुप सी में आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं कल, ग्रुप में बता देंगे टाइमिंग। ठीक है।